आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से खबर आ रही है जहां दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ने में बीजेपी जुट गई है। दलितों से संवाद करने के लिए अब बस्तियों में बीजेपी के मंत्री और सांसद पहुंचेंगे। लोगों तक बीजेपी की सुविधाएं, योजनाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज से पूरे उत्तर प्रदेश में ये 2 दिवसीय विशेष अभियान शुरू होगा, जहां लोकसभा चुनाव के पहले दलितों को बीजेपी के साथ जोड़ने की, बीजेपी के खेमे में लाने की तैयारी करती हुई बीजेपी नजर आएगी। आज संत गाडगे और कल रविदास जयंती का कार्यक्रम भी किया जाएगा, जहां बीजेपी एससी मोर्चा ने कई जिलों में कार्यक्रम की तैयारियां और रूपरेखा तैयार कर ली है। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां विश्राम गृह पार्टी का अड्डा बन चुका है। बताया जा रहा है ये तस्वीरें विश्राम गृह बुरहानपुर की हैं, जहां पर कृषि उपज मंडी में जमकर जाम छलकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर कमरे में खाली शराब की बोतलें भी मिली हैं। आपको बता दें, कृषि उपज मंडी में किसानों का तमाम काम होता है। ऐसे में यहाँ जले हुए चूल्हे मिले हैं, जली हुई राख मिली है और तो और खराब बोतलें भी मिली हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि शराब की कई बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई थीं। अब मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये पूरा मामला रेणुका कृषि उपज मंडी का बताया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान अपनी हाथों में ले रहे हैं। पहले कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां विधानसभा में नेता विरोधी बने रहेंगे अखिलेश यादव। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव कन्नौज या आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि अखिलेश यादव विधायक ही बने रहेंगे। वो नेता प्रतिपक्ष बनकर विधायक के पद पर रहते हुए ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में काम करेंगे। पहले कन्नौज से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब नेता विरोधी दल की भूमिका में अखिलेश यादव बने रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर है, जहां अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। पूरे लोकसभा चुनाव की प्रचार अब अखिलेश यादव के हाथों होगा। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, इस खबर के सामने आने के बाद से किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं ये बात पहले सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और डिंपल यादव मैनपुरी जाएगी। लेकिन आज जो खबर सामने निकल के आई वो ये आई है कि अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, खुद वो प्रचार की कमान संभालेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको अपने क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार नहीं कर पाते। अब जो ये फैसला किया गया है फिलहाल फौरी तौर पे कि अखिलेश यादव विधायक बने रहेंगे, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो पूरे प्रदेश में चुनाव की कमान खुद संभालेंगे। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि कहीं न कहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जिस तरीके से अखिलेश यादव सामने खड़े होते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं और सरकार को घेरते हैं, वो कोई दूसरा नेता फिलहाल सपा में नहीं कर सकता है। और मजबूती जो है वो कहीं के विधायकों में बनी रहती है अखिलेश यादव के विधानसभा में मौजूद रहने से। ये भी एक वजह बताई जा रही है। जी दिवाकर, क्या ये फैसला सपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है? अब बिल्कुल, देखिए फैसला फिलहाल सपा के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद ही होगा। इसके पीछे की वजह साफ है कि अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ते तो जाहिर बात है कि उनको अपने भी क्षेत्र में जाना पड़ता है, कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में समय देना पड़ता है। ऐसे में वो दूसरे जो लोकसभा सीटें हैं उन पे समय न दे पाते ज्यादा। लेकिन अब जब क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो जाहिर बात है कि चुनाव प्रचार कमान के हाथ में रहेंगे और सभी लोकसभा क्षेत्रों में वो बराबर समय देंगे। तो ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए यानी कि गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित जरूर होगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। ग्वालियर से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां 2 युवकों ने एक कार में आग लगा दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलर की कार में आग लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक कार के पास पहुंचे और अचानक ही कार को आग के हवाले कर दिया।
कार में जैसे ही आग लगी, जोरदार धमाके की आवाज से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। वहीं दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट होते ही दोनों आरोपी मौके से काफी तेजी से दौड़े, लेकिन ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। आगजनी का ये पूरा मामला साफ तौर पर सीसीटीवी में देखने को मिल रहा है। आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाते हुए पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला खेरिया मोदी गांव का बताया जा रहा है। ग्वालियर से खबर है, जहां दो युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार में आग लगा दी। बताया जा रहा है पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।